हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है नॉर्मली निकालेंगे तो वो आपकी आएगी +8 जो कि एक्सेप्शनल होगी। ठीक है, और उसकी वजह ये है कि जो आपका ये पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल है ये एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें पराक्सी बंध पाया जाता है और पराक्सी बंध पाए जाने की वजह से इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। तो पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों H2SO5। ठीक है, ये है आपका सूत्र। अब अगर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर आएगी, अगर सामान्य रूप से निकालेंगे तो +8 आएगी। ठीक है, लेकिन +8 होती नहीं है। तो अगर +8 नहीं होती है तो होती कितनी है? तो बच्चों अगर हम लोग सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो सामान्यतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या या तो +4 होगी या +6 होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी संरचना बनाएं तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर में +6 कैसे होती है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या H2SO5 में। तो संरचना इस प्रकार से आप बना सकते हो H2SO3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ये आपकी संरचना बन जाएगी H2SO5 में। अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो ये संरचना आपकी बन जाएगी। तो ये दो आपके जो ऑक्सीजन है ये पराक्सी ऑक्सीजन होंगे। तो पराक्सी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों एक्सचेंज होकर -1 हो जाती, और सामान्य अगर ऑक्सीजन होगा तो उसकी -2 होगी। हाइड्रोजन की आप जानते हो +1 होती। ठीक है, और सल्फर की आप यहाँ पर निकालोगे तो x मान लोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिर बाकी सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पता हो चुकी है। तो अब क्या करो, आप वैल्यू को केवल रख दो। ठीक है, तो आप क्या करो, हाइड्रोजन की +1 रखो। तो 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए क्या करो, 2 से +1 का गुणा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मान लो x। ठीक है, अब ये जो आपके सामान्य ऑक्सीजन है वो है 3, तो 3 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर रखो -2। ठीक है, और इसके बाद में जो आपके पास में 2 ऑक्सीजन है पराक्सी ऑक्सीजन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या रखो -1 और =0 करो, क्योंकि आपका ये जो आपका यौगिक है ना ये न्यूट्रल है। अब इसके बाद में कैलकुलेट कर दो, तो 2 + x -6 -2 = 0, या इस तरीके से कह सकते हो x का मान कितना आ जाएगा +6। तो यही आपकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। तो इसे हम लोग कैरोस एसिड भी बोलते हैं। ये एक्सेप्शनल आपका एग्जाम्पल बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर अगर देखा जाए। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6। ठीक है, और वैसे भी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 ही होती है। ठीक है, तो अगर 6 आ रही तब तो ठीक है, अगर 6 से ज़्यादा आ रही है तो स्वाभाविक है पहले ही उसको गलत माना जा सकता है। तो यहाँ पर खास बात यही थी कि पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में 2 पराक्सी ऑक्सीजन हैं और उन पराक्सी ऑक्सीजन के बीच में ये आपका जो बंध है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो बंध है इसे हम लोग बोल सकते हैं पराक्सी बॉन्ड। ठीक है, तो पराक्सी बंध से जुड़े ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है। ठीक है, यही यहाँ पर नई बात है। बाकी सामान्य ऑक्सीजन की -2 होगी, हाइड्रोजन की +1 होती है, सल्फर की आप निकालना है तो x मानेंगे और इसके बाद में वैल्यू रखेंगे। एटलीस्ट कैलकुलेट करने के बाद में आप +6 प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये H2SO5 है इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आएगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।